हेलो एवरीवन, मैं अवनीश। और जैसे कि पता है कि अपनी रनिंग चल रही है यूपी पुलिस की, ठीक है। तो भाई अभी रनिंग की है मैंने 1600 मीटर, और 1600 मीटर रनिंग में 6 मिनट 47 सेकंड लगे हैं। तो 1600 मीटर रनिंग की है, उसका रीज़न क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। 6 मिनट 47 सेकंड लगे हैं। अगर स्पीड की बात करें तो 14.12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है। अब देखो, वैसे रनिंग करता हूँ पूरी 4800 मीटर या फिर 5 किलोमीटर, तो भाई सही वो टाइम में हो जाती है, 24-25 के अंदर ही हो जाती है, ठीक है। बट जब ये 1600 मीटर करने की बारी आती है तो भाई 7 मिनट से नीचे करने में बहुत ज़्यादा दम लगती है। मतलब आप सोचो 14 की स्पीड रही है, 14.12 किलोमीटर पर आवर की, उसके बावजूद भी 6 मिनट 47 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि मतलब एक पहले माहौल समझो, मतलब बताना क्या चाह रहा हूँ मैं। इसमें 1600 मीटर रनिंग में या 2 किलोमीटर रनिंग जब हम करते हैं टाइम में या फास्ट रनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा दम लगती है। अब जिन भाइयों का टाइम नहीं आ रहा है, मतलब किसी का टाइम 26-27 मिनट तक आ रहा है या किसी का टाइम भी नहीं आ रहा है, तो उन्हें क्या करना है भाई, दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, 5 किलोमीटर की रनिंग सप्ताह में 2 दिन ही करो, मैक्सिमम 2 दिन या 1 या 2 दिन ही करो टाइम लगा कर ही। उसके अलावा 1-2 दिन रेस्ट लो, तथा मतलब उसके और मतलब 1-2 दिन 5 किलोमीटर रनिंग कर ली, 1-2 दिन रेस्ट ले लिया, बाकी के 1-2 दिन आप किसी दिन लाइक 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऐसे लॉन्ग रनिंग कर लो। लॉन्ग रनिंग से क्या होगा कि स्टेमिना डेवलप होगा, और स्टेमिना डेवलप होगा तो हमें 5 किलोमीटर रनिंग काफ़ी ज़्यादा छोटी लगेगी, मतलब जब दूरी कम होगी तो वो छोटी लगेगी। उसके अलावा जब हम 1600 मीटर रनिंग करते हैं तो होता क्या है कि 1600 मीटर की रनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी इफ़िशियंसी चाहिए होती है आपको, ठीक है। तो इफ़िशियंसी मतलब जैसे 1600 मीटर रनिंग की, अब 1600 मीटर रनिंग का आपका टारगेट है कि मैं 7 मिनट के अंदर करूं, ठीक है। तो 7 मिनट के अंदर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी चाहिए। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, मतलब गारंटी तो कुछ नहीं होता, बट समझो मेरे कहने का मतलब कि जिनकी 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट के अंदर आ रही है वो उधर 5 किलोमीटर रनिंग आराम से 24 मिनट के आसपास या 24 मिनट से कम में कर लेंगे। तो भाई जिनकी भी टाइमिंग नहीं आ रही वो यही करो। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखो कि 1-2 दिन रेस्ट जरूर लेना। जैसे जब आपने लॉन्ग रनिंग कर ली, जैसे 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक, तो उसके अगले दिन रेस्ट ले लो, कोई इशू नहीं है। अगर आपके अंदर एनर्जी है, आपको लग रहा है नहीं रेस्ट नहीं करना, तो कोई बात नहीं, आप रनिंग के चले जाओ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी अगले दिन जाके फिर 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं। आप छोटी सी रनिंग कर लो, लाइक 2 किलोमीटर रनिंग कर लो, या फिर 1600 मीटर की ही रनिंग कर लो। क्योंकि उससे होगा क्या, मतलब बॉडी को चाहिए होता है खुद को हील करने के लिए टाइम, और बॉडी को हील करने के लिए टाइम चाहिए। तो जब तक आप रेस्ट नहीं लोगे तब तक बॉडी खुद को हील कर ही नहीं पाएगी, और जब बॉडी हील नहीं कर पाएगी तो आपको हमेशा दर्द होता रहेगा, आपको लगेगा कि मैं थकान में हूँ, ठीक है। तो रेस्ट लो। और ये लास्ट का टाइम है भाई, जो भी डाइट में आपको अच्छी चीज़ें ले सकते हो, लाइक आप केला वगैरह खाओ, आप दूध पियो, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन वगैरह जो भी आप खाते हैं, मीट वगैरह वो खाओ, और अंडे वगैरह, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे आपको बॉडी को सब चीज़ें चाहिए, लाइक आपकी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। अब इनके लिए आपको खाना पड़ेगा, एनर्जी, बॉडी को एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी बॉडी सही से रनिंग नहीं कर पाएगी। ये लास्ट के दिन है भाई, तो ध्यान रखो, मतलब सेफ्टी का भी। ओवरऑल समझ रहे मेरी कहने का मतलब, हर चीज़ को आप ध्यान रखना है आपको। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रनिंग करने से सब कुछ हो जाएगा, आपको रनिंग भी करनी है, आपको रेस्ट भी करना है, आपको डाइट भी अच्छी लेनी है, ठीक है। और आपको खुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, मतलब कहीं पैर उल्टी सीधी जगह ना पड़ जाए, तो मोच वगैरह कहीं ना आ जाए, वो चीज़ से बच के रहना है, ठीक है। या फिर कहीं किसी से कुछ टक्कर वगैरह ना हो जाए, कुछ भी मतलब छोटी सी चोट भी ना लग जाए, क्योंकि लास्ट का समय है, तो वो सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताऊँगा, जैसे मैंने अभी शाम को रनिंग की है, मैं ये अपनी हैबिट को चेंज करूँगा। क्योंकि भाई अपनी रनिंग है सुबह, जैसे किसी को 5:30 बजे बुलाया, किसी को 7:30 बजे, मतलब 5:30 से 8:30 के बीच में बुलाया है। तो ये रनिंग सुबह 6, 6:30 बजे से स्टार्ट होकर के रात में भाई होगी, मतलब रात में आपको पहुंचना होगा 5, 5:30 बजे के आसपास, रात ही होती है अभी, सर्दियों का समय है। तो आपको सुबह बुलाया है, रनिंग भाई स्टार्ट हो जाएगी 6, 6:30 बजे से, और उधर 11 से 12 बजे तक चलेगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपनी रनिंग जो है वो सुबह के टाइम पे करनी है, और सुबह के टाइम सिर्फ एक टाइम मत करना। अगर जिसके पास सुविधाएँ हैं वो सुबह 11 बजे भी कर लो, 1-2 बार, सुबह 10 बजे भी कर लो, हो सकता है 1-2 दिन, मतलब 1-2 दिन धूप में भी कर लो, जब धूप हो 12 बजे के आसपास अच्छी खासी, 1 बजे के आसपास, तब भी कर लो। और इसके अलावा कुछ लोग सुबह भी कर लो, मतलब सुबह 5:30 बजे भी करके देख लो, 7:30 बजे, मतलब समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। अगर आपको 8:30 बजे बुलाया है तो आप रनिंग का कोशिश रखो कि 10-11 बजे के आसपास कर रहे हो धूप में थोड़ी। अगर आपको सुबह 5:30 बजे बुलाया है तो आप कोशिश रखो कि हम 7 बजे कर लें, 6:30 बजे कर लें, ऐसे करके करो, क्योंकि आपकी बॉडी उस हिसाब से खुद को डेवलप कर ले, ठीक है। और मतलब ये चीज़ें सब बता दी हैं। और देखो,
टाइमिंग कम करने का इससे मतलब यही 2-3 तरीके हैं कि आपको लॉन्ग रनिंग भी करनी है, आपको शॉर्ट रनिंग भी करनी है, आपको रेस्ट भी लेना है। और 5 किलोमीटर रनिंग सप्ताह में 1 दिन कर लो, बहुत है। मैक्सिमम अगर आप करना चाहते हो 2 दिन टाइम लगा लो बस, इससे ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा मत करना। और 1 दिन लॉन्ग रनिंग कर लो 7-8 किलोमीटर के आसपास। आपकी टाइमिंग आ रही है तब भी आप 7-8 किलोमीटर एक दिन लॉन्ग रनिंग ज़रूर करना वीक में। और शॉर्ट रनिंग जो 1600 मीटर 2 किलोमीटर बताइए, इससे हमारी स्पीड आएगी, तो ये स्पीड के लिए हमें करनी है। तो ये चीज़ें बस ध्यान रखो, बाकी का तो मतलब सही है। और बिना बॉडी में एनर्जी जाए, बिना बॉडी में प्रोटीन्स वगैरह जाए, आप रनिंग में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे। मतलब मुझे देखो मैं कितने टाइम से रनिंग कर रहा हूँ, और मेरी अभी भी टाइमिंग मतलब ठीक है। RW की रनिंग में मेरी टाइमिंग 22 मिनट आ गई थी, वो वहाँ पे एक अलग ही मेंटल स्टेट हो जाता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरी टाइमिंग अभी भी 24-25 ही रहती है। और मैं 1600 मीटर रनिंग अभी भी 6 मिनट के आसपास हूँ, 6.5 मिनट तक में नहीं आ पा रहा हूँ। मैं 6:40 6:50 ऐसे ही पहुँच रहा हूँ, ठीक है, 1600 मीटर रनिंग। तो समझ लो क्या चाहिए, मतलब रनिंग के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है भाई, एनर्जी और एफिशिएंसी। और वो कहाँ से आएगी, खाने पीने से आएगी, ठीक है। तो समझिए मेरे कहने का मतलब क्या है। तो ध्यान दो खाने पीने पे और लॉन्ग रनिंग पे। भाई 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट 6.5 मिनट में करना बहुत कठिन है, लेकिन 5 किलोमीटर रनिंग 24-25 मिनट में करना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए यूपी पुलिस की रनिंग आसान मानी जाती है और दिल्ली पुलिस वगैरह की रनिंग बहुत कठिन मानी जाती है, क्योंकि वहाँ 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में करनी होती है, इस वजह से, ठीक है। तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है भाई, आराम से हो जाएगी। वो भी 5 किलोमीटर रनिंग नहीं है, 4800 मीटर रनिंग है, लेकिन हम 5 किलोमीटर लेके चल रहे हैं, क्योंकि 4800 मीटर तो सबको पता है, कोई नहीं है वो, मतलब 4800 से ज़्यादा ही होती है हमेशा, 4900 के आसपास या हो सकता है 5 किलोमीटर के आसपास ही कभी कभी पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा 5 किलोमीटर ही लेके चलते हैं। बाकी कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं। मुझे लग रहा है समझ गए होगे, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी इतनी जल्दी जल्दी बोल के। तो भाई ना समझ पाए हो तो रिवाइंड कर लेना, मतलब पूरा वीडियो देखना। और मतलब समझ रहे, आप क्वेश्चन पूछते हो उनके सबके आंसर वीडियो में ही होते हैं कहीं ना कहीं। कुछ जो आंसर होते हैं वो मैं खुद ही जवाब देता हूँ, कुछ क्या मैं सबके ही जवाब देता हूँ, पर जबकि लेकिन मैं पहले ही बोल चुका होता हूँ वीडियो में, तब भी मैं जवाब दे देता हूँ। चलो कोई नहीं, अब चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। और यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करो, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। अब तो चलो थैंक यू, जय हिंद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।